हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो आज की क्लास में हम आपका मैथ चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और जो मेथड हम डिस्कस करेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिकॉज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड है, हम आज एक ही मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज द नेम सजेस्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो लीनियर मीन्स क्या होता है? लीनियर मीन्स वो होता है जब आपका वेरिएबल है ना, वेरिएबल का पावर क्या हो जाए, आपका वेरिएबल का पावर हो जाता है 1, तब हम उसे बोलते हैं लीनियर। एंड टू वेरिएबल्स मीन्स व्हाट? वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका x, y, z, p, q, r, s, दीज आर द वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो टू वेरिएबल्स मीन्स आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो वेरिएबल को लेके ही काम करना है। आप एक्स वाई ले सकते हैं या आप एक वाई जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल्स में, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, बट वो आप दो ही लेंगे। ओके, तो हम जो कंसिडर करेंगे हम वो एक्स वाई लेते हैं, और क्वेश्चन में आपको पी क्यू भी दे सकता है, आर एस भी दे सकता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे चैप्टर का नाम है पेयर, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मीन्स टू। तो आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा और आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का दो मेथड है। द फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड हम यहाँ पे जो आज पढ़ने वाले हैं दैट इज अदर मेथड्स है। उसमें एक मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड हम यूज करते हैं फॉर जब हमारा सॉल्यूशन इंटीजर हो, है ना। इंटीजर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड, एंड द नॉन इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं अदर मेथड, जिसमें आपका एक सब्स्टिट्यूशन भी आता है। नॉन इंटीजर इज फ्रैक्शन, डेसिमल, सम इमेजिनरी नंबर। सो दीज आर द नॉन इंटीजर नंबर जिसके लिए हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड ऑल द अदर मेथड्स आर आल्सो देयर। तो हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? आपको एक वैल्यू निकालना है, उस कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालें, चाहे आप एक्स का निकालें या वाई का निकालें, और एक जो वेरिएबल का वैल्यू है आप उसे कोई भी दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक वेरिएबल का वैल्यू को किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, आपको डालना है, तभी जाकर आपको दूसरा वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाते हैं, फटाफट हम इसको एक नंबर से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 एंड 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो ये मेरे को यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स इंक्लूड एक्स वाई, और दोनों का ही पावर 1 है ना, बिकॉज हम जानते हैं x टू द पावर 1 इज x। तो ये जो पावर 1 है दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम एक सेकेंड, ओके मैं इसको वापस लिख देती हूँ। ये हम लिखेंगे इसको x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 एंड 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो आप क्या करेंगे, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 काफ़ी छोटा दिख रहा है, ईजी दिख रहा है, तो हम इसको लूँगी। ठीक है, सो मैं लिखी फ्रॉम लिखें आप, या तो ऐसे लिख लें, वेट, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 8y इक्वल्स टू 19। अब आपको तय करना है आपको x का वैल्यू चाहिए या y का वैल्यू चाहिए। आप दोनों में से किसी एक का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे x का निकालूंगी बिकॉज x मुझे यहाँ पे इजी दिख रहा है निकलने में। सो x इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है अभी, x जिस वेरिएबल को मुझे निकालना है आप उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखें। सो यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में x आ गया 19 एंड प्लस y इस तरफ जाके हो जाएगा आपका माइनस 8y। और हमेशा याद रखना नेगेटिव का ऑपोजिट पॉजिटिव होता है एंड डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव में था, प्लस 8y था, तो इक्वल्स टू के इधर जाके वो हो जाएगा माइनस 8y, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू मिला इन टर्म्स ऑफ y, और अगर आप y का वैल्यू निकालते तो आपको इन टर्म्स ऑफ x मिलता। क्लियर? अब मैं क्या करूँगी, substitute the value of x का जो वैल्यू हम निकाले हैं उसको हम
जो पहला कोई भी, ये जो दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दें, बट मैं प्रिफर करती हूँ जिस इक्वेशन से मैं x का वैल्यू निकाली हूँ, मैं उसके अलावा दूसरे इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करने से मुझे y का वैल्यू मिलता है। ओके, आप कुछ भी दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, तो 3 से जो x का वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। तो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पे जो हम x का वैल्यू निकाले हैं, हम x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 19 माइनस 8y। इसको हम x की जगह डालेंगे, तो 2 फिर x आ गया, तो हम x की जगह यहाँ पे ब्रैकेट में डालते हैं 19 माइनस 8y एंड रेस्ट आप एज इट इज़ इसको लिख लें। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ब्रैकेट है, क्योंकि ये एक दो टर्म्स है ना, 19 माइनस 8 सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में, देन आपको इसको ब्रैकेट में डालना है। और किसी भी वेरिएबल का वैल्यू डालें देन आप उसे ब्रैकेट में ही डालें। ओके, सो अब इसे आपको भी ब्रैकेट ओपन करना है, तो 2 को आप 19 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 19 इंटू 2 इज 38, देन माइनस का साइन है, ध्यान रखें, माइनस 16y दैट इज 2 8 16 होता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस आप रेस्ट इसको एज इट इज उतार दें। फिर आपको यहाँ पे एक वेरिएबल दिखा, नंबर्स दिख रहे हैं, तो वेरिएबल्स को सेम हम LHS में रखेंगे, नंबर्स को हमारे LHS में ले जाएंगे। तो ये दोनों वेरिएबल्स वाले नंबर्स हैं, दैट इज माइनस 16y प्लस 11y, साइन का ध्यान रखें, मैं फिर से बोल रही हूँ। इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे दो नंबर्स हैं 38 एंड 28, तो 28 एज इट इज़ वो RHS में है, बस मुझे 38 को LHS से RHS में लेके जाना है। तो 38 इज पॉजिटिव, अगर सामने आपको कोई भी साइन ना दिखे इट मीन्स वो पॉजिटिव है, एंड वो इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, देन इट बिकम्स नेगेटिव। ओके, देन आप यहाँ पे देखिए माइनस 16 प्लस 11, आपको पता है माइनस प्लस होता है माइनस, तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, 16 माइनस 11 इज 5, एंड यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है, एक सेकेंड, तो हियर हमारा आ जाएगा इट इज 5। ओके, एंड साइन जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 16, 11 में 16 बड़ा है और उसके सामने नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव ही होगा। माइनस 5y इज इक्वल टू 28 माइनस 38, इट अगेन माइनस दैट इज 10, एंड 38 इज ग्रेटर देन 28, सो इट इज माइनस 10। क्लियर, एंड माइनस माइनस हमें होता है प्लस, तो वो हो गया कैंसिल, एंड यहाँ होगा y इक्वल्स टू 10, 5 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जो कि इक्वल्स टू के उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। क्लियर, एंड वी नो दैट 5 2s are 10 होता है, सो y इक्वल्स टू 2। तो देखिए आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया, हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया 2। अब इसी y के वैल्यू को आप डायरेक्ट यहाँ x में पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, यही रूल है। आप यहाँ इक्वेशन में डाल के भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, जो x का वैल्यू आप निकालें इन टर्म्स ऑफ y, आपको उसी में डालना चाहिए। ठीक है, सब हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 क्या था हमारा, x इक्वल्स टू 19 माइनस 8y, और हमें पता है हमारा y का वैल्यू कितना है 2, तो आपको y की जगह में 2 डाल देना है। सो x इक्वल टू 19 माइनस 8 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर, देन x इक्वल्स टू 19 माइनस 16, देन x इक्वल्स टू 3। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया 3, तो आपको दोनों का ही वैल्यू मिल गया, x का भी वैल्यू मिल गया एंड आपको y का भी यहाँ पे वैल्यू मिल गया। और अगर आपको ये चेक करना है, एग्जाम में बच्चे बहुत हड़बड़ाते हैं और हड़बड़ी में शायद गलत भी निकल सकता है, तो अगर आपके पास वहाँ टाइम है देन ध्यान से पेशेंटली आप इसको चेक कर लें वेदर योर सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। और इसको चेक करने के लिए हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज़ वेरी मच ईजी। ओके, ये आप इजीली चेक कर सकते हैं आपका निकाला वो सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आप जो भी सॉल्यूशन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालें आप इसको ऊपर में ही लिख दें, ताकि आप भूलें ना बाय चांस बीच में सॉल्व करते टाइम। एंड आवर टू इक्वेशंस आर x प्लस 8y इक्वल्स टू 19 एंड 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 28। ओके, सो हम यहाँ पे x की जगह वैल्यू डालेंगे एंड y की जगह वैल्यू डाल के हम LHS इक्वल्स टू RHS है यानी वो चेक करेंगे।
सो फर्स्ट LHS हमारा आ जाता है x प्लस 8y, x की जगह 3 एंड y की जगह 2 एंड ये हो गया मेरा 19। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS आपका प्रूव हो चुका है। ओके, सिमिलरली अब सेकेंड इक्वेशन में देखें, आप यहाँ पे x की जगह डालें 3 प्लस आप y की जगह डालें 2। ओके, दैट इज 6 प्लस 22 इज 28। तो आप देख सकते हैं LHS आपका 28 आया है एंड RHS भी आपका 28 है। तो यहाँ पे आपका LHS इक्वल टू RHS है, आपका ये वेरीफाइड है। इट मीन्स आपका निकाला हुआ x एंड y का वैल्यू करेक्ट है। क्लियर? सो इस तरीके से आप एग्जाम में थोड़ा सा टाइम निकालें और चेक कर लें, है ना, क्योंकि हड़बड़ी में कभी कभी हम साइन या कुछ का मिस्टेक कर लेते हैं जिसके चक्कर में हमारा मार्क्स कट जाता है। सो हैव पेशेंस, अब आराम से इसे चेक करें एंड इस तरीके से आपका सॉल्यूशन काफ़ी सही निकलेगा। ओके, तो चलो एक कुछ और नंबर्स देखते हैं। तो जैसे मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे, सॉल्व फॉर एक्स वाई, द क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है एंड माई इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आपको डरने का कोई बात नहीं है, वेरिएबल्स आपके यहाँ पे एक्स एंड वाई ही हैं और जो ए और बी है आप उसे नंबर्स की तरह ट्रीट करें। ओके, आप इसे वेरिएबल्स ना समझें। सो हम इसको सेम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देंगे, आप सेम लिखें, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 को सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, तो मैं इक्वेशन 1 को लेती हूँ बिकॉज इक्वेशन 2 मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बिकॉज उसमें स्क्वायर्स भी हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शंस हैं, तो मैं ऊपर वाला ही प्रीफर करती हूँ, दैट इज इक्वेशन 1। सो ये मेरा हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी हो गया। अब मेरे पे डिपेंड है कि मैं x का वैल्यू निकाल लूँ कि y का वैल्यू निकाल लूँ। तो हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो जिसका हम वैल्यू निकालेंगे उस वेरिएबल को हम LHS में रखते हैं, बाकी सब वेरिएबल्स को हम ए प्लस वाई है उस तरफ जाके माइनस वाई हम ले लिया RHS में एंड ये मेरा निकल गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इस इक्वेशन को पुट करूँगी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँ या 1 में पुट करूँ, क्योंकि मैं इक्वेशन 3 इस वाले फर्स्ट इक्वेशन से निकाली हूँ तो मैं प्रीफर करूँगी कि मैं उसको 2 में ही पुट करूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूँगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। सो आवर इक्वेशन 2 इज ax minus by equals to a square plus b square। वेरी इजी, आप पहले यहाँ पे लिख लें, आप x का वैल्यू क्या निकाले थे हम देख लेते हैं, दैट इज a माइनस बी माइनस वाई। ठीक है, कहीं मेरा साइन मिस्टेक ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो इस तरीके से हम x का वैल्यू भी यहाँ पे डालेंगे और जब हम बोले वेरिएबल्स का वैल्यू डालें ब्रैकेट डाल दें। ओके, माइनस बी वाई एज इट इज उतार लिया आप लोगों ने एंड ये सब आप लोग उतार लें। अब हम यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट ओपन, पूरे ब्रैकेट से हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई एंड रेस्ट सेम आप एज इट इज उतार लें। ओके, अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स वाले टर्म को हम LHS में रखेंगे, तो इस दोनों में वाई वेरिएबल्स हैं, इसको हम LHS में रहने देते हैं, बाकी सब को हम RHS ले जाते हैं। सो ये माइनस ए वाई माइनस बी वाई साइन के साथ, मस्ट रिमेंबर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज जो ऑलरेडी RHS में है। अब मुझे यहाँ से प्लस ए स्क्वायर को लेके जाना है, इट इज माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए बी को लेके जाना है, इट इज प्लस ए बी। हो गया, मेरे सारे टर्म्स इधर उधर बंट गए आराम से। अब आप यहाँ पे देखें, आपका यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप इस तरीके से कैंसिल करते हैं बिकॉज दोनों ऑपोजिट साइन में, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। अब इसमें मुझे कुछ सॉल्व करते हुए दिख नहीं रहा, बस ये दिख रहा है कि मैं y को कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि दोनों के पास y है, तो मैं जो y यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो गया माइनस ए माइनस बी। ओके, एंड यहाँ पे मेरा बच गया बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर हो गया? देन आप क्या करें, मैं इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को घुमा लूँगी, मीन्स साइन को कॉमन ले लूँगी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप ध्यान दें, ये हो जाएगा मेरा, मैं एक माइनस बाहर कॉमन ले लेती हूँ और ये मेरा हो जाएगा b प्लस ए। कैसे b प्लस ए हुआ वो भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, ये मैं एक मान लीजिए माइनस साइन कॉमन ले गई और ये पे मैं इस तरीके से इसको चेंज कर दी ताकि मेरा कैंसिल हो सके, है ना। सो माइनस साइन का कॉमन लेने का मतलब होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, डोंट वरी।
सो माइनस साइन में ये जब कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज बी, एंड माइनस माइनस प्लस, दैट इज ए। ठीक है, अब बोलेंगे तो ये माइनस जाएगा कहाँ, डोंट वरी, ये माइनस को हम वेरिएबल्स के पास ही रखेंगे। सो मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से रख दी, माइनस साइन कॉमन ले गई और यहाँ में मैं लिखी y, तो अंदर वाला मेरा चेंज हो गया, दैट इज b माइनस प्लस a। अब a प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इज इक्वल टू मुझे इसमें से दिख रहा है कि b कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे मैं b कॉमन ले गई और मेरा बचा b प्लस a। तो आप अभी समझ गए होंगे कि मैं इसको b प्लस a क्यों की, ताकि मेरा ये कैंसिल हो सके। ओके, अब हम इस तरफ चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे y का वैल्यू चाहिए, तो मुझे से y चाहिए तो मैं उसे LHS में रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी y इज इक्वल्स टू, हम पूरा पीछे का पहले उतार लेते एक बार, ठीक है। सो मैं लिखूँगी माइनस y के साथ है मेरा b प्लस a इक्वल्स टू b कॉमन b प्लस a। इस तरीके से मैं था मेरा पीछे में। तो मुझे सिर्फ y का वैल्यू चाहिए तो मैं उसे RHS में रखती हूँ। सो y इक्वल्स टू, पहले हम ये LHS में रखती हूँ, पहले हम RHS का टर्म लिखते हैं b प्लस a, और ये जो मेरा टर्म है LHS में b प्लस a, वो यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाके वो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, और वेरिएबल के साथ कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो नेगेटिव भी हमारा इधर ही ट्रांसफर हो गया। ठीक है, सो ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साथ है। ठीक है, आपका कोई टर्म ऐसा लाइक ये इनटू में है, मीन्स हम बोल सकते हैं, तो वो उस तरफ जाके पॉजिटिव नहीं होगा। अगर मान लीजिए +3 होता तो उधर जाके वो -3 हो जाता। ठीक है, सो वेरिएबल का साइन हम एज इट इज इस पे रखते हैं। सो अब देखिए b प्लस है कैंसिल, तो y का वैल्यू मुझे मिल गया -b। हो गया, सबको y का वैल्यू मिल गया। अब इसी y के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। सो इजी, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगेन हम लिख दें substitute the value of y in equation 3, we get, okay, थोड़ा उधर चला गया, we get, तो x का वैल्यू कितना था, a माइनस बी माइनस वाई, y कितना है -b, तो अब डालें a माइनस बी माइनस वाई की जगह -b। So x equals to a minus b minus minus, it is b plus b। और आपको पता है जब दो टर्म्स नेगेटिव, दो पॉजिटिव नेगेटिव में होते हैं वो कैंसिल हो जाता है, दैट इज -b प्लस b। x इक्वल्स टू a, निकल गया हमारे यहाँ पे x का वैल्यू। सो अब देखें यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू निकाल लिए, दैट इज x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू -b। इट इज सो ईजी। सो कैसे भी इक्वेशन हो, कैसे भी लीनियर इक्वेशन हो, डोंट गेट पैनिक। अब डर ना जाए, घबरा ना जाए, क्योंकि आपका वेरिएबल दो ही है। बाकी आप उसमें कुछ भी डाल दें ना, टीचर्स कुछ भी उसमें एक्सपेरिमेंट के लिए डाल दें, ए डाल दें, बी डाल दें, नंबर्स डाल दें, उस सबको आपको एक नंबर जैसा ही ट्रीट करना है। ओके, सो अब अगेन वेरिफिकेशन मेथड में इसको चेक करके देख सकते हैं। एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालें, वाई का वैल्यू डालें और LHS RHS चेक करके देखें करेक्ट है या नहीं। अगर आपका LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा, इसका मतलब आप कहीं थोड़ा बहुत गलत जा रहे हैं। अब अगेन जाएं, थोड़ा चेक करें कहीं साइन वाइन का गलती हुआ होगा। ओके, सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइन, दैट इज 3x minus 7y equals to 1 and x minus y equals to -1। अगेन देयर आर टू इक्वेशंस, हम इसको नेम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आपको छोटा सा सिंपल इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, 2 वाला, है ना। तो हम 1 में नहीं जाएंगे, हम 2 में चलते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी गेट। तो मुझे यहाँ पे x या y किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का चाहिए, तो मैं उसे LHS में रखूंगी, बाकी टर्म्स को मैं RHS ले जाऊंगी। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, सो मुझे x चाहिए तो मैं x को LHS में रखी, बाकी मेरे यहाँ पे RHS में -1 ऑलरेडी है, ये -1 इधर जाके हो जाएगा +y, मीन्स -y इज कम एंड हियर ये हो जाएगा +y। तो यहाँ पे मुझे x का एक वैल्यू मिला इन टर्म्स ऑफ y। आप दे दें इसे इक्वेशन नंबर 3। फिर आप लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, कोई भी इक्वेशन, क्योंकि मैं इसका 2 से वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ऑब्वियसली 1 में पुट करूंगी। ओके, सो जस्ट राइट इट हियर समथिंग लाइक दिस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। सो माई इक्वेशन 1 इज 3x minus 7y equals to 1। ओके,
सो हम x का वैल्यू क्या निकाले थे, फटाफट देख लेते हैं, -1 प्लस वाई, आप चाहें तो इसे घुमा दें, अब घुमा के हो जाएगा प्लस वाई -1 विच इज़ y -1, अब y -1 ले लें, प्लस वाई को मैं इस तरफ घुमा दी, -1 को मैं पीछे ले गई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डालूंगी x का वैल्यू y -1, थोड़ा वो मेरे लिए ईजी दिख रहा है। सो यहाँ x का वैल्यू हम डाल देते हैं y -1, आप देख रहे हैं, और बाकी आप रेस्ट एज इट इज़ उतार लें, ओके। देन आप अब ब्रैकेट ओपन करें तो दैट इज़ 3y -3 1 3, बाकी आप रेस्ट एज इट इज़ उतार लें। अगेन मैं बोली वेरिएबल्स वाला जो है आप उसे LHS में रखें, 3y वेरिएबल में है, -7y वेरिएबल में है, सो 3y -7y मेरा LHS में रहा। बाकी जो नंबर्स हैं उसको आप RHS में ले जाएं, दैट इज़ 1 + 3, यहाँ -3 है, वो RHS में जाके हो जाएगा +3, एंड 3y -7y इज़ नथिंग बट -4y, सेम है, +3 -7 माइनस होगा, क्योंकि 7 यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ओके। इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 4, ओके, एंड देन y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई में है और वो RHS में जाके हो जाएगा डिवाइड, एंड इट इज़ -1, तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया -1। अब आप इस y के वैल्यू को इस x के वैल्यू में पुट करें और x का वैल्यू निकाल लें, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x into equation number 3. So what is equation 3? X equals to y -1. So x equal to y का वैल्यू हम कितना निकालें, -1 हमें पता है माइनस माइनस होता है प्लस, दैट इज 2, बट 1 है यहाँ पे और माइनस है, दोनों ही सेम है, लेकिन हम माइनस का लगाएंगे साइन, बिकॉज दोनों में से कोई ग्रेटेस्ट नहीं है, बट दोनों इक्वल हैं, इसलिए माइनस लगेगा, दैट इज x इक्वल टू -2। तो आपका यहाँ पे वैल्यू निकल गया x इक्वल टू -2, एंड आपका एक और वैल्यू निकल गया y इक्वल्स टू -1। तो इस तरीके से अब x एंड y का वैल्यू निकाल दिया। अब आपको चेक करना है, फटाफट आप कर ले वेरिफिकेशन। सो वी गो फॉर वेरिफिकेशन, फटाफट हम x का वैल्यू लिखते हैं -2, y का वैल्यू लिखते हैं -1। हम पहला इक्वेशन में डालते हैं, दैट इज 3x - 7y इक्वल्स टू 1। सो द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -1, ओके। ये मेरा LHS है, सो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस +7, and -6 + 7 minus plus, you all know minus plus is minus, so -6 + 7 माइनस हो गया 1 होगा, ग्रेटेस्ट कौन है 7, तो प्लस का साइन नहीं लगाने से चलेगा। आप देख रहे हैं पहले LHS इक्वल टू RHS, यहीं से आपको पहला इक्वेशन से कंफर्म हो जाएंगे आप कि आपका सॉल्यूशन यहाँ करेक्ट है। अब नेक्स्ट वाला चेक कर सकते हैं, दैट इज x - y इक्वल टू -1, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। सो द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -1। अब देख रहे हैं ये माइनस लगाना ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे -1 लगाते हैं, माइनस लगाना भूल जाते हैं, जो ओरिजिनली इसका साइन है, ठीक है। आप LHS चेक कर रहे हैं, -2 माइनस माइनस +1, सेम माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 से 1 गया 1, एंड विच इज़ ग्रेटेस्ट 2 विच इज़ -1, तो यहाँ पे RHS भी आपका -1 है, तो यहाँ पे आपका हो गया LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालना होता है एंड वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इट इज़ वेरी इजी, और ये एग्जाम में भी एक क्वेश्चन तो इससे आता है, आपको ये नहीं बोला गया होगा, कहीं कहीं पे मेंशन होता है कि आप पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करें, और कहीं कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाता है, आप किसी भी मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड आई होप आप सबको समझ आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।